इस मालूमाती तज्जिए में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी अजीब व गरीब कदीम दरियाफ्त के बारे में बात करने वाले हैं जो वाकई इंसानी इजादात की तस्लीमशुदा तारीख को पूरी तरह उलट पुलट कर रख देने की सलाहियत रखती है। तो बिना किसी देरी के इस दिलचस्प तारीखी सफ़र का आगाज़ करते हैं। सोचिए, क्या कदीम मेसोपोटामिया के लोगों ने सच में बिजली ईजाद कर ली थी? ये एक ऐसा सवाल है जो टेक्नोलॉजी और साइंस की तारीख के बारे में हमारी बुनियादी समझ को हिलाकर रख देता है, और इसी एक सवाल ने आसार कदीमा की दुनिया में एक निहायत दिलचस्प डिटेक्टिव स्टोरी यानी तहकीक का आगाज़ किया। तो चलिए सीधा 1936 के इस हैरान कुन दरियाफ्त पर चलते हैं। बगदाद के करीब एक मकाम पर खुदाई के दौरान एक बिल्कुल आम सी नजर आने वाली मिट्टी की झेरी, एक लोहे की सलाख और एक तांबे का सिलेंडर मिला। पहली नज़र में ये पार्थियन दौर की अशिया बिल्कुल मामूली लगती हैं, लेकिन असल कहानी इसके अंदर छुपी थी। इन अशिया के अजीबो गरीब पुर्जों को देखकर कुछ तहकीकदानों ने फौरन इस दरियाफ्त को ओपट का दर्जा दे दिया। ओपट यानी आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट। इसका आसान मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो अपनी तारीख और वक्त के हिसाब से बिल्कुल बेतुकी हो। ऐसा लगता था जैसे ये अशिया अपने दौर की टेक्नोलॉजी से सदियों आगे की हों। अब ज़रा इस वक्त के फ़र्क पर गौर करें। एक तरफ इन कदीम मेसोपोटामियन बर्तनों की तख्लीक का वक्त है, और दूसरी तरफ लगभग 2000 साल बाद एलेसांड्रो वोल्टा की वो बैटरी जिसे हम पहली बाकायदा बैटरी मानते हैं। ये वक्फे का फ़र्क सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अगर ये वाकई बैटरी की, तो इसका मतलब है कि बिजली 18वीं सदी में नहीं बल्कि क़ब्ल मसीह में ईजाद हो चुकी थी। इस रंगीन तस्वीर और इसके दिलकश क्रॉस सेक्शन को देखिए, जो अंदर की साख्त को बिल्कुल वाज़े कर रहा है। तांबे के सिलेंडर के अंदर लोहे की सलाख मौजूद है, और इन सब को एसफॉल्ट यानी डंबर से अच्छी तरह सील किया गया है। इस कलरफुल इमेज से हम बाआसानी समझ सकते हैं कि इस दरियाफ्त को बैटरी क्यों समझा गया। ये बिल्कुल किसी तेजाबी माया के इंतज़ार में तैयार एक बैटरी का बेसिक स्ट्रक्चर लग रहा है। खैर, जर्मन आसार कदीमा के माहिर विल्हेल्म कोनिग और बाद में आने वाले इंजीनियर्स ने तजुर्बाती तौर पर इस थ्योरी को टेस्ट भी किया। उन्होंने साबित किया कि जब इन मखसूस धातुओं को अंगूर के रस या सिरके जैसे तेजाबी इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलाया जाता है, तो वाकई मुख्तलिफ धातुओं के रिएक्शन से लगभग 1 से 2 वोल्ट का हल्का सा करंट पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। इस कामयाब तजुर्बे के बाद तो जैसे अजीबो गरीब ख्यालात का सिलसिला शुरू हो गया। लोग सोचने लगे कि इसका मकसद क्या था। कुछ का ख्याल था कि कदीम सुनार इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी जेवरात पर सोने या चांदी का पानी चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ ने सोचा कि शायद इसे कदीम इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के ज़रिए दर्द कम करने के लिए बनाया गया था, और कुछ तो यहाँ तक पहुँच गए कि मंदिरों में मूर्तियों के अंदर इन्हें छुपाया जाता था ताकि लोग जब छुएं तो उन्हें जादुई झटके लग सकें। ये सारे इम्कानात सुनने में बहुत मज़ेदार और पुरकशिश लगते हैं, लेकिन सवाल फिर वही आकर रुकता है, क्या ये वाकई एक कदीम बैटरी है? हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें इन दिलचस्प कहानियों से थोड़ा पीछे हटकर साइंसी और वाकई सख्त छानबीन की तरफ बढ़ना होगा। तो अब ज़रूरी है शवाहिद का गौर से मवाजना करना। जब इस थियरी को साइंसी पैमाने पर परखा गया तो कई बड़ी खामियां सामने आईं। मिसाल के तौर पर इस पूरी डिवाइस के आसपास करंट गुजरने वाली कोई तार नहीं मिली। दूसरा मसला ये था कि आसफाल्ट की सील की वजह से इसे दोबारा तेजाब से भरना लगभग नामुमकिन था। ये बर्तन पूरी तरह बंद हो जाता था। ये चीज़ें बैटरी वाले नज़रिए को बहुत कमज़ोर कर देती हैं। और यही हकायक आज के साइंसी इत्तफाक राय को खूबसूरती से बयान करते हैं। ये डिवाइस मुसलसल बिजली पैदा करने के लिए बिल्कुल गैर अमली है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट तेज़ी से ज़ीरो हो जाता है। मज़ीद ये कि आसार कदीमा में इस इलाके से कभी कोई तार या इलेक्ट्रोप्लेट किया हुआ सामान नहीं मिला। सोने या चांदी की परत चढ़ाने के जिन पुराने तरीकों का ठोस सबूत मिलता है, उनमें आग का इस्तेमाल था, बिजली का नहीं। तो फिर ये सब क्या था? ये हकायक हमें एक निहायत आम सी लेकिन बहुत ज़्यादा मंतकी हकीकत की तरफ ले जाते हैं। ये पुरइस्रार अशिया असल में सिर्फ स्क्रोल जार्स थे, यानी ऐसे बर्तन जो मुक़द्दस तहरीरों या पपायरस को महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। तहरीरें दोहे की सलाख के गिर्द रपटी होती थीं जो वक्त के साथ वहाँ गल गईं। करीबी कदीम मुकामात से मिलने वाले बिल्कुल इसी तरह के बर्तन इस वजाहत को मजबूती से साबित करते हैं। जैसा कि माहिर आसार कदीमा गेरहार्ड एगर्ड का ये कॉल वाज़ेह करता है,
وہ کہتے ہیں کہ جادوئی ڈبے یا عام برتن والی بات اسے طاقت کا ذریعہ ماننے سے زیادہ درست ہے۔ اوکمز ریزر کا اصول بھی یہی سکھاتا ہے کہ سب سے آسان اور سیدھی وضاحت ہی عام طور پر صحیح ہوتی ہے۔ اسے قدیم بیٹری ماننا دراصل سائنسی خوش فہمی اور ایک افسانہ زیادہ لگتا ہے۔ ایک المناک خمشدگی۔ اس دلچسپ اور عجیب و غریب دریافت کی کہانی یہاں ایک انتہائی دکھ بھرے واقعے کی طرف مڑتی ہے۔ اپریل 2003 میں عراق پر حملے اور افراتفری کے دوران بغداد کے نیشنل میوزیم کو بری طرح لوٹ لیا گیا۔ ہزاروں ناقابل تلافی قیمتی اشیاء کے ساتھ ساتھ ہماری یہ مشہور بغداد بیٹری بھی غیر قانونی تجارت کے اندھیروں میں کہیں کھو گئی۔ آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں ہے۔ اس کا یوں غائب ہو جانا ثقافتی ورثے کا ایک نہایت گہرا اور تکلیف دہ نقصان ہے۔ کئی تنظیمیں آج بھی یہی امید اور مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ نایاب تاریخی ورثہ اپنے تمام رازوں کے سمیت حفاظت کے ساتھ اپنے اصل گھر یعنی عراق میں واپس لایا جانا چاہیے۔ اور آخر میں یہ پوری صورتحال ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ان اصل اشیاء کی موجودگی کے بغیر جہاں مزید تحقیق ہو سکتی تھی، کیا اس عجیب دریافت کی حتمی حقیقت اس فزیکل آلے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے؟ یہ ایک ایسی گتھی ہے جو شاید اب کبھی نہ سلجھ سکے، لیکن اس سفر نے قدیم تاریخ کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ضرور بدل دیا ہے۔